21वें गुणसूत्र की मोनोसोमी, 21वें गुणसूत्र में मोनोसोमी था या 21वें गुणसूत्र में बेटा ट्राइसोमी था? बताना तुम लोग, सही आंसर बताना। 21वें गुणसूत्र पर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा था या एक क्रोमोसोम घट रहा था? हाँ, बढ़ रहा था ना। तो बढ़ने को एक क्रोमोसोम जब बढ़ता है तो 2n+1 ना लिखते हैं। 2n+1 को हम ट्राइसोमी कहते हैं, याद है हम करवाए थे। 2n+1, 2 1 3, 3 का मतलब क्या? ट्राई, ऐसे याद रखना। मोनो का मतलब एक हो गया, मोनोसोमी घटना ना था, वो अपना कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है बउआ, चैप्टर का नाम क्या है? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। एक बात याद रखो कि जब आप बायोलॉजी लेते हो तो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ते हो, ज़्यादा इजी लगता है चीज़ों को समझने में, सुनने में। प्योर हिंदी हमको भी पढ़ाने में नहीं बनेगा, समझा भी नहीं पाएंगे हम अच्छे से। अब प्योर इंग्लिश में आप लोग भी नहीं समझ पाओगे। तो इस वजह से जब आप लोग मिल कर करके पढ़ते हो ना, और हम जब मिला करके पढ़ाते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, तो फिर अच्छे से समझ में भी आता है और हम समझा भी पाते हैं अपने बातों को। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, यानी वंशागति का जो आणविक आधार है वो कौन है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ऐसा मान के चलो कि जो अपना इसके बाद वाला चैप्टर है, इसके जस्ट पार्ट 2 कह लो। पार्ट 1 ये चैप्टर हुआ, पार्ट 2 वो चैप्टर हुआ। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग क्रोमोसोम जाने, इस चैप्टर में हम जाने कि किस तरह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना। लक्षण अगर जाता है तो म्यूटेशन भी होता है, उत्परिवर्तन। अचानक से कोई परिवर्तन आ गया हमारे डीएनए में, क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन होता है, और उससे कुछ बीमारियां भी होती है, कुछ कमियां भी होती है। वो सबको पढ़ लेने के बाद बेटा अगला जो हमारा चैप्टर बनता है ना, उस चैप्टर का नाम है कि वंशागति का आणविक आधार क्या है भैया। ये जो वंशागति हो रही है उसका अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस देखें तो वो क्या है, तो पता चलता है कि असल में इस वंशागति के लिए जो जिम्मेदार है, जो आणविक आधार है, जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, वो है हमारा डीएनए। तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट ये बनेगा कि अगला चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड करेगा डीएनए पर। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड करेगा डीएनए पर। डीएनए मतलब डीएनए कैसा दिखता है, किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सा केमिकल है उसमें, क्लियर, कौन कौन सा रसायन, जिसको कहते हैं रसायन है उसमें, कैसा उसकी संरचना कैसी है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा है उसका। केमिस्ट्री में जो पढ़े हो, अक्सर केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वो चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर वेट कैसा है उसका, डीएनए किस रूप में रूपांतरित होता है, डीएनए बनता किस रूप में है, डीएनए किस रूप में एक्सप्रेस होता है, कैसे हम लोगों के बॉडी में लक्षण दिखता है। आजकल बहुत ज़्यादा जो है एक चीज सामने आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप लोग नाम सुने होंगे, अक्सर सीआईडी सब में दिखाते रहता है, सीआईडी में, क्राइम पेट्रोल सब में, कि डीएनए टेस्टिंग करवा लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लेते हैं, पता चल जाएगा कातिल कौन है ना। तो ये कैसे पता चलता है? ये डीएनए के द्वारा। और डीएनए फिर हमारे बॉडी में है, हमारे सेल में है ना। तो वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर ये लोग जो करते हैं फॉरेंसिक वाले, वो करते कैसे हैं, किस आधार पे ये बताते हैं कि नहीं ये बंदा जो है काम किया होगा, ये मर्डर किया होगा, ये कातिल होगा, ये रेप किया होगा। इस तरह से हम लोग कैसे पता कर पाते हैं, ये अगला चैप्टर हम लोग को बताएगा। उससे पहले अगला चैप्टर में जाए, 50 क्वेश्चन हमारे पास है, 50 क्वेश्चन डील करते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला, फिर सब्जेक्टिव वाला भी डील करेंगे। तैयार हो सब लोग डील करने के लिए? बस जो नए हो सुनना, ज़्यादा दिक्कत होगा तो बेटा हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। याद रखना, जो भी चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और कुछ बच्चों का छूटा हुआ है, वो हम लोग अगले महीने से संडे का 2-2 घंटे का क्लास रखेंगे। वन शॉट वीडियो जैसा बनता है, वन शॉट टाइप होता है, उसमें हम लोग गो थ्रू करेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तुम लोग आंसर देना। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जीन बिप्स्टीन लेमार्क और ह्यूगो डिवरीज। किनका नाम है? ह्यूगो डिवरीज, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। समझ में आया? क्वेश्चन इजी है, धीरे धीरे मॉडरेट होगा, धीरे धीरे हाई होगा। 50 क्वेश्चन है,
शुरुआत में इजी मिलेगा, हाई पे जाएंगे हम लोग, तो जवाब देते चलना। तो पहला क्वेश्चन डील हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच प्लांट। मेंडल ने अपना 7 साल का जो परफॉर्म किया, 7 साल का जो एक्सपेरिमेंट किया, वो किस प्लांट पर किया है, बताओ जल्दी से। मटर के पौधे पे। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताओ, हम बता चुके हैं, पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है, पाइसम सेटाइवम नाम है बेटा। अच्छा ये भी याद रखना, बगीचा वाला मटर, कौन सा मटर, बगीचा वाला मटर, गार्डन पी। अलग अलग मटर होता है, मटर का भी अलग अलग जो है क्वालिटी होता है। तो गार्डन पी पे काम किए जिसका नाम पाइसम सेटाइवम है। नेक्स्ट है, देखो क्या कह रहा है, F2 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस, यानी अपना जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, कौन सा होगा, सी नंबर 9:3:3:1, याद तो होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड। जीन की भौतिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। जीन यदि अगर दिख रहा है, अपने आप को व्यक्त कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीन की भौतिक अभिव्यक्ति, फिजिकल एक्सप्रेशन। जीनोटाइप कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, एलील कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे, गलत है, जीनोटाइप गलत है, फिनोटाइप होगा। क्या होगा, फिनोटाइप। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि जीन यदि भौतिक रूप से दिखने लग जाए, है ना, फिजिकल एक्सप्रेस करे। अच्छा जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप में तो सिर्फ जीन होता है हमारे पास, दिखता तो नहीं है ना। जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप अलग चीज है। जब भौतिक रूप से दिखेगा कोई जीन, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम कहते हैं दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप, मतलब दिखने लग जाए। दृश्य का मतलब क्या होता है, दिखना, है ना, दिखने लग जाए, फिनोटाइप। यही तो कह रहा है कि जीन की भौतिक अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, भौतिक मतलब क्या, जो दिख रहा है उसको हम भौतिक रूप कहते हैं। क्लियर, फिजिकल फॉर्म, ये जो हमारा है ये फिजिकल फॉर्म है, इसके अंदर एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, लेकिन अभी जो हम दिख रहे हैं वो तो फिजिकल फॉर्म में है। वही चीज कहा जा रहा है कि जीन यदि फिजिकल फॉर्म में दिखने लग जाए तो उसको आप क्या कहोगे, तो बोलना फिनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, यानी दृश्य प्रारूप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस। इसमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है, बताओगे। हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस पढ़ाए हैं। बताओ टेस्ट क्रॉस कौन सा है इसमें, बी है, सी है, डी है, ए है, क्या है, सी है। बिल्कुल सही बात बेटा, सी है। टेस्ट क्रॉस कौन है अपना, सी है। अच्छा टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या किए थे, F1 पीढ़ी में जो संतति आया था, जो भी बच्चा आया था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, उसको उसके रेसेसिव पेरेंट कौन है, स्मॉल टी, उससे क्रॉस करवाए थे। यदि आप ऐसा देख रहे हो तो ये क्या कहला जाएगा, आउट क्रॉस, है ना। 2 क्रॉस था, बैक क्रॉस कितना तरह का, 2 तरह का, एक आउट एक टेस्ट। क्लियर, अब जिससे पूछेंगे वही बताना। नेक्स्ट है, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसके द्वारा की गई, पुनः रीडिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। आप लोग को याद होगा 3 व्यक्ति थे, हाँ 3 व्यक्ति। सोनाली नाम बताओ, नाम बताओ कौन सा होगा, सबसे पहले खड़े हो जाओ, नाम बताओ। अच्छा नंबर बता दो, कौन सा नंबर होगा, ए बी सी डी, ए पक्का। तो 3 व्यक्ति हैं, कॉल कॉरेंस, टेस्मार्क और ह्यूगो डिवरीज। ये 3 व्यक्ति अपने जो है काम कर चुके हैं। बैठो, बहुत बढ़िया। हाँ सेकंड है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या कहा जाता है। आदित्य, क्या नाम है, सॉरी आदर्श, खड़े हो आदर्श। और ये बताओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, नाम बताओ। प्रभाविता का नियम। कब से कहने लग गए प्रभाविता का नियम रे, तुम लोग तो हमको ना, तुम लोग मेरा नाक ऐसे करके पकड़ना, ऐसे काट देना। आइए मैं नाक काट दे आपका, हम ऐसे मेरा नाक काटना, इस तरह से ऐसे बोलो। इसीलिए बोलते हैं क्लास में बैठो तो क्लास में रहो। क्लास में तुम लोग फिजिकल फॉर्म में रहते हो,
मेंटली कहीं और रहते हो, दिल से कहीं और रहते हो, मन कहीं और रहता है, तब ऐसे में यही होगा, मेरा नाक कटवाओगे तुम लोग। हम बहुत बार बता चुके हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन युग्मकों की शुद्धता का नियम है। आपको बताए थे ना, बैठो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल साहब क्या बोले कि जब गैमेट बनता है तो उस समय गैमेट सेपरेट होता है ना, गैमेट के जो सॉरी उस जो अलील हैं, जो क्रोमोसोम है, होमोजाइगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, है ना, अलग होते हैं। इसी को तो शुद्ध होना कहते हैं। सेपरेट होना, अलग होना ही क्या है, शुद्ध होना है। क्या है, शुद्ध होना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकी खड़े हो और बताओ मानव रक्त समूह ए बी का किस तरह का प्रदर्शन है, क्या है, कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस है, या फिर एप्सिस्टेसिस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। देखो कितना अच्छा आंसर आता है, देखे ना, देख रहे हो ना, ये कितना अच्छा आंसर दे रहा है बच्चा मेरा। ऐसे में हमको फील हो रहा है कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। कोडोमिनेंस है ये क्या है, कोडोमिनेंस है। ए बी साफ लिखा हुआ है ना, को का मतलब क्या होता है, साथ, डोमिनेंस दिखना, प्रभाव दिखाना, साथ में प्रभाव दिखाना। नाम से बेटा आंसर तुम दे सकते हो। ए बी जब तुम्हारे ब्लड ग्रुप में आ गया, ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए बी है, बी भी है, साथ में है, कुछ एक नहीं है, तब तुम क्या बोलोगे, कोडोमिनेंस बोलोगे ना। साथ मिलकर, सह प्रभाविता, हिंदी में भी लिखा है बेटा, सह प्रभाविता। सह का मतलब साथ, हम दोनों साथ हैं, साथ मिलकर के काम करेंगे, समझे, इसको कहते हैं सह प्रभाविता। ऐसे करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमको। नेक्स्ट देखो क्या है, आयुष, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया, सी 7। वेरी गुड, 7 बहुत इजी क्वेश्चन हम पूछ लिए इससे, सी 7, 7 लक्षणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित से है, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है। टर्नर सिंड्रोम पढ़े हो, शायद तुम नहीं पढ़े हो, तुम तो घर पे थे, है ना, तुम तीनों घर पे थे। टर्नर सिंड्रोम सैटरडे का क्लास है, टर्नर सिंड्रोम सैटरडे का क्लास है ना, सैटरडे की क्लास में पढ़ाए हैं। अभिमन्यु, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमको बताओ, टर्नर सिंड्रोम में किस तरह का केस आता है, किस तरह का केस आता है, XO है, XXY है, XXX है, XY है, XXY बेटा, इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, इसलिए कहते हैं पढ़ के आया करो, थोड़ा सा पढ़ते एकदम से नहीं हो, नहीं पढ़ते हो कम से कम वीडियो निकाल के वापस से देख लिया करो, कान में हेडफोन लगा लो, वो जो क्या आता है ईयरबड, हाँ ऊ लगा लो, गाना सुनोगे दिन भर ईयरबड लगा के, लेकिन ई कभी नहीं होगा कान में ईयरबड लगा करके हम जो है ये पढ़ लें, सुन लें एक बार। XO है इसका सही आंसर। एक X की कमी हो जाती है ना टर्नर सिंड्रोम में, लड़कियों में होता है ये, हम लोग बात किए थे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह का, क्रोमोसोमल और जीन सॉरी मेंडेलियन, है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ए लड़की में 2 X होता है, सब पढ़े हो, 10th में पढ़ के आए हो, लड़कियों में कितना X, 2 X होता है, एक X कम हो जाएगा बेटा, एक ही को X रहेगा, 0 है, ये 0 है, O नहीं है, असल में 0 है, हम पढ़ते O है लेकिन असल में ये क्या है, 0 है, एक X है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45, ऐसी लड़कियों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना, 45 होना कितना चाहिए, 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, 45 हो जाता है। अगर आप बता रहे हो XXY, ये किस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का है, लड़कों में जो होता है ना, लड़कियों वाला लक्षण उभरने लग जाता है, लड़कियों वाली जो क्वालिटी है वो आने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं पायल से, पायल बताओ मेंडल के स्वतंत्र अपवहन के नियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। स्वतंत्र अपवहन का नियम यानी अपना जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ स्वतंत्र अपवहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको किसके द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, किसके द्वारा, हाँ क्लास नहीं आए थे बेटा, हम दे रहे हैं ना पर डे का क्लास तो दे रहे हैं शूट करके। बैठो, शशि बताओ इसका सही आंसर क्या होगा,
डाइहाइब्रिड क्रॉस हम बोल रहे हैं, क्या है नाम रे, मेंडल के स्वतंत्र अपवहन नियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किस क्रॉस के द्वारा, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। हम बोल भी दिए थे कि मंडे को 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे, याद है तुम सबको, हम बोले थे आ डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो कितना तुम लोग कर, सही आंसर डाइहाइब्रिड क्रॉस है, बैठो। हम बोल चुके थे कि मंडे को हम करवाएंगे बेटा क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करवाएंगे, तुम लोग एक बार गो थ्रू करके आना। हम नोट्स भेज दिए हैं तुम लोग को, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबका नोट्स भेज दिए हैं। क्लास में इतना पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, नोट्स भेज देते हैं, वीडियो बना करके दे देते हैं, ऑनलाइन तुम्हारा लाइव वीडियो रहता है, उसके बाद तुम लोग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत वाला बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है, कौन सा लिंग सहलग्न यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज डिसऑर्डर है, कौन सा है, वर्णदता यानी कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, ग्लूटोरी या फिर कैंसर, क्या है अपना कैंसर है, ए नंबर पक्का। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस बता चुके हैं। किस दो कलर के बीच में डिफरेंस भूल जाता है आदमी, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड दो कलर। अच्छा सिग्नल वाला 3 कलर है ना रे, सिग्नल में कौन कलर होता है, 3 कलर, आप देखना रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो व्यक्ति है ना ग्रीन और रेड के बीच डिफरेंस भूल जाएगा, तीनों रंग उसको पीला दिखने लगेगा, हाँ लगभग एक जैसा दिखने लगेगा, पीला पीला पे आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखोगे रेड अपने सिग्नल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया बताना, शुद्ध लंबे मटर के पौधे का जीनोटाइप क्या है। यदि हम शुद्ध लंबा पौधा ले रहे हैं तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, प्योर एकदम लंबा वाला पौधा का जीनोटाइप क्या होगा, आ बी नंबर, कैपिटल टी है ना, शुद्ध है, क्या होगा ये, शुद्ध प्योर वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या है, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या है, अपूर्ण प्रभाविता तुम लोग बताए भी थे, प्रिंस कहाँ गया, अपूर्ण प्रभाविता याद है प्रिंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपना जो रेशियो आया था वो क्या आया था F2 पीढ़ी में, हाँ 1:2:1 का आया था, याद है दोनों में सेम आया था, है ना, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों रेशियो क्या आ गया था, सेम आ गया था, याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, वंशागति की इकाई क्या है, वंशागति की इकाई यानी वंशागति अगर हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, वो एक छोटे से रूप में हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, जीन के कारण हो रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अप्रभावी लक्षण है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है, ये बताना है। लंबापन अप्रभावी है या प्रभावी है रे, प्रभावी है। बैगनी फूल प्रभावी है अप्रभावी है, अप्रभावी वाला बताना है, हाँ अप्रभावी बताना है। झुर्रीदार बीज अप्रभावी है या प्रभावी है, पक्का ना, रेसेसिव है, झुर्रीदार बीज कैसा है, रेसेसिव वाला है, अप्रभावी है। नेक्स्ट देखो, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, ये तो तुम लोग पक्का बताओगे, बउआ क्या नाम है तुम्हारा, रिया, रिया बताओ डाउन सिंड्रोम कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है डाउन सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा वाला तुमको ऑप्शन सही लग रहा है, तुम लोग भी सोच के रखो, हम सैटरडे को पढ़ाए हैं डाउन सिंड्रोम, किसी को भी हम खड़ा कर देंगे। बी नंबर, 21वें गुणसूत्र की मोनोसोमी, 21वें गुणसूत्र में मोनोसोमी था या 21वें गुणसूत्र में बेटा ट्राइसोमी था, बताना तुम लोग, सही आंसर बताना। 21वें गुणसूत्र पर एक क्रोमोसोम बढ़ रहा था या एक क्रोमोसोम घट रहा था, हाँ
बढ़ रहा था ना, तो बढ़ने को एक क्रोमोसोम जब बढ़ता है तो 2n+1 ना लिखते हैं, और 2n+1 को हम ट्राइसोमी कहते हैं, याद है हम करवाए थे। 2n+1, 2 1 3, 3 का मतलब क्या, ट्राई, ऐसे याद रखना। मोनो का मतलब एक हो गया, मोनोसोमी घटना ना, ट्राइसोमी बढ़ जाना, यही दिक्कत होगा तुम लोग को। इसीलिए हम बार बार, इसीलिए शब्दों को एकदम हम तोड़ तोड़ के समझाते हैं कि तुम लोग को क्वेश्चन बनाने में एक भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, इसलिए हम तोड़ के समझाते हैं। देखो आ गया ना क्वेश्चन, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, बच्चा यहीं पे कंफ्यूज कर जाएगा। टेट्रासोमी, नलसोमी, नलसोमी में क्या हो जाएगा बताओ, 2n-2, मतलब 2 - 2 0 हो जाता है नलसोमी, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन बेटा हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग जवाब सोच के रखना। क्वेश्चन है, जीनों के बीच की दूरी किसमें मापी जाती है? हाँ, सेंटीमॉर्गन, वेरी गुड। एक और नाप, मैप यूनिट, वेरी गुड। नेक्स्ट है, मॉर्गन ने किस जीव पर काम किया था? पूरा नाम बताओ। ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर, वेरी गुड। सिकल सेल एनीमिया है, किस तरह का बीमारी है सिकल सेल एनीमिया? लिंग गुणसूत्र है, अलिंग है, बताओगे? बउआ मोबाइल रख दो प्लीज, नहीं छोड़ दो, बंद करो उसको, यहाँ ध्यान दो। बताओ सिकल सेल एनीमिया किस तरह का डिसऑर्डर है? आउटोसोमल रेसेसिव है या डोमिनेंट है? रेसेसिव है, कैसा है बेटा? रेसेसिव है, याद रहेगा ना। आउटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल नहीं है, सेक्स क्रोमोसोमल आएगा तो दो गो है, हीमोफीलिया और क्लर ब्लाइंडनेस, हाँ ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है, द टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय, जेनेटिक्स टर्म को किसके द्वारा क्वाइंड किया गया? बेटसन, क्या नाम है इसका? बेटसन द्वारा, बिल्कुल नहीं, मेंडल कोई नहीं बोलेगा। जेनेटिक्स शब्द जो ये आप शब्द जो बोल रहे हो, ये बेटसन के द्वारा दिया गया। हाँ, जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल साहब, याद रखना। जेनेटिक्स के फादर किनको माना गया? मेंडल को। लेकिन अगर हम बोले टर्म कौन दिए हैं, तो बेटसन साहब दिए हैं। जैसे कि जीन टर्म कौन दिए हैं? जोहानसन दिए, याद रखना। जो जीन आज हम बोल रहे हैं, जीन टर्म को कौन दिए? जोहानसन साहब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात क्या है बताओ? हाँ, 3:1 है आंसर रे, बी नंबर, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी समयुग्मजी है यानी होमोजाइगस है? होमोजाइगस कौन है बताओ? हाँ पक्का, बी होमोजाइगस है। जब दोनों एलील एक जैसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? होमोजाइगस हो जाएगा। वैसे होमोजाइगस होने का मतलब है हाँ ठीक है, वेरी गुड। बहु प्रभाविता यानी पेलियोट्रॉपी का अर्थ क्या है बताओ? बहु प्रभाविता क्या मतलब है? दो क्वेश्चन हम लोग बात किए थे, एक पेलियोट्रॉपी का, एक पॉलीजेनिक का, है ना, इसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो अपना बहु प्रभाविता का क्या अर्थ है बताओ? एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है ना। लेकिन यही इसके उलट में अगर हम बोल दे बेटा बहु प्रभाविता का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, बहुजीनी प्रभाविता का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत सारे जीन हैं और कोई एक लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, कोई एक जीन है अब बहुत सारे लक्षण को कंट्रोल कर रहा है। पायल अब ये बताओ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हम लोग सैटरडे को पढ़े थे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सैटरडे को पढ़े थे, बताओगे इसमें से क्या होगा? कौन सा? ए बी सी डी क्या होगा? तुम लोग ऐसे करोगे ना तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम रोक देंगे, फिर सिलेबस धीरे धीरे चलेगा। तो अनुराधा बताओ, नहीं आई थी? तुम आई थी रिया, बताओ क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल सही, बी नंबर एकदम सही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लड़कों में होता है जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। लड़कों के पास होता है बेटा एगो एक्स एगो वाई, ऐसे लड़कों के पास हो जाएगा 2 गो एक्स एगो वाई, ठीक है। तो 44 + 2 गो एक्स एगो वाई, ऐसा हो जाएगा लड़का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 हाइब्रिड और अप्रभावी जनक के बीच को क्रॉस। F1 हाइब्रिड है, F1 पीढ़ी का क्या बना, चलो पूरा पढ़ देते हैं। क्या कह रहा है, वंशागति के सम्मिश्रित सिद्धांत, ब्लेंडिंग थ्योरी। अच्छा, किसने गलत साबित किया, ओ सॉरी 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 सॉरी, किसने गलत साबित किया, ये भी वीजमैन में ही होगा। क्लियर, इसमें भी क्या होगा, वीजमैन, हाँ दोनों ही वीजमैन होगा। हम दिया भी उसी ने, गलत भी उसी ने साबित किया। ठीक है, अब इसका कैसे थ्योरी बनेगा ये हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग इस थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, F1 हाइब्रिड, क्वेश्चन सुनना, F1 हाइब्रिड और अप्रभावी जनक के बीच क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी में जो हाइब्रिड बना है उसके बाद जो F1 सॉरी पेरेंट वाला जो है उसका अप्रभावी जनक को हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। है कहीं पे रे, बी नंबर, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट है, मनुष्यों में कौन सा सह प्रभावी लक्षण है, सह प्रभावी लक्षण कौन है, ए बी ब्लड ग्रुप, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, जीन कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित है, जीन कहाँ पे स्थित होते हैं, क्रोमोसोम पे, है ना, क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट क्या है बेटा, मानव कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, पक्का, मानव कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी है, 46 है, 46 सब जान रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज है किसमें, बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम भी रहता तो भी सही होता, सॉरी अपना डीएनए भी होता तो भी सही होता, जीन भी होता तो भी सही होता, कुछ है रे यहाँ पे, हाँ क्या है ये, सडन चेंज है। कैसा सडन चेंज, डीएनए पर अचानक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखो क्या है, लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, लिंकेज किसके द्वारा दिया गया है, लिंकेज किसके द्वारा दिया गया है, लिंकेज, ये जो सहलग्नता है, लिंकेज की खोज किसके द्वारा की गई है, बेटसन एंड पुनेट के द्वारा। अब एक बात याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे सुनना सुनना, अब यहाँ पे कैसे ये उल्टा हुआ इसको सुनोगे, अब अभी आप में से ज्यादातर बच्चे के मन में आया होगा मैम ये तो मॉर्गन साहब का है ना, मॉर्गन वाला होगा, बहुत लोग सोचे होंगे कि सहलग्नता मॉर्गन होगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, सबसे पहले, है ना, जब सबसे पहले लग जाए तब कौन आएंगे, बेटसन और पुनेट। क्लियर, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्या है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया है बताओ, अब बहुत बार तुम लोग पढ़ चुके हो, सटन और वॉवेरी, क्या नाम है इनका, सटन और वॉवेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक्स सहलग्न अप्रभावी विकार है, एक्स सहलग्न यानी सेक्स लिंक्ड है बेटा और अप्रभावी है, कौन सा है बताओ, हम लोग परसों के क्लास में किए हैं, अंशु बताओ इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसका आंसर क्या होगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर कौन है, तुम्ही से पूछे, बी नंबर सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल गलत है, सी नंबर गधा सब अपना हीमोफीलिया न है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एक्स लिंक था, एक्स क्रोमोसोम पर, लेकिन अप्रभावी था, यानी हर एक पीढ़ी में नहीं जा रहा था, पीढ़ी गैप कर रहा था। अब तुम लोग का ये सारा सूरत देख करके ऐसा लगता है ना कि बेटा हम पढ़ाना छोड़ दें। पहली बात तो एक भी क्वेश्चन का सही सही आंसर तुम लोग दे नहीं रहे हो, हमको बताना पड़ जा रहा है, बहुत जो इजी क्वेश्चन है उसका तुम लोग सही आंसर देते हो, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही देते नहीं हो, हमको बोलना पड़ जाता है, बीच में आंसर बताना पड़ जाता है, आपस में गप होगा, एकदम बकायदा गप होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैम कितनों बकते रह जाए कि बेटा गप नहीं करो गप नहीं करो, गप करेंगे हम, डिस्कशन आपस में नहीं करो, लेकिन हम करेंगे डिस्कशन, मैम से डिस्कशन हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे मैम से डिस्कशन, मैम होती कौन है,
मैम कौन है, मैम क्या करवा रही है, कुछ तो करे हो करवा रही है, सब तो हम लोग खुद से कर रहे हैं। ऐसा वाला एटीट्यूड मत रखो तुम लोग। हम पहले ही समझा दिए थे कि जेनेटिक्स स्टार्ट होगा, तुम लोग अपसेंट कम करना, जेनेटिक्स स्टार्ट होगा, ध्यान ज्यादा देना। हम यहाँ गला छीक छीक के फाड़ फाड़ करके तुम लोग को पहले ही बताया, हमको आज नींद आ रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे। देखो इसको कोई फर्क पड़ा है? इसी मन करता मुंह नोच लें, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, हम मुंह नहीं नोच सकते तुम लोग का। ने मुंह नोच सकते हैं ना, बाल घीस सकते हैं ना, थोड़ा हाई टोन में कुछ बोल सकते हैं ना, तो टोन गिराने के लिए बोलेगा फिर। बस इतना याद रखो बाबू कि ये जो समय बीत रहा है, जो जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से नहीं आएगा। पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो। देखो 50 क्वेश्चन हम सोचे थे करवाएंगे, 50 में से तुम लोग ढंग से कर नहीं पा रहे हो, जो एकदम इजी रहता है वो पटाख से जवाब देते हो। कितना लक्षण लिए? 7 लक्षण लिए, एकदम फटाक से। जेनेटिक्स के पिता कौन है? अपने मेंडल साहब हैं। थोड़ा सा हाई क्वेश्चन आता है, तुरंत तुम लोग का मूड नीचे आ जाता है। थोड़ा सा हाई पूछते हैं, अभी हम क्या पूछे थे, जबकि हम सैटरडे को पढ़ाए हैं एक्स लिंक, हम बार बार बता रहे थे कि बेटा बीमारी सब में तुमको यही बात याद रखना है, कौन एक्स लिंक्ड है, कौन आउटोजोमल है, कौन रेसेसिव है, कौन डोमिनेंट है, यही 4 बात तो याद रखना है रे। ये 4 बात में तुम लोग इतना कंफ्यूज कर रहे हो। अभी सैटरडे की क्लास में हुआ है कि एक्स लिंक्ड अपना जो है ना, अपना इसमें मेंडेलियन में 2 एगो था, एगो हीमोफीलिया था, एगो कलर ब्लाइंडनेस था, दोनों ही एक के जैसा था, एक्स लिंक्ड भी था और अप्रभावित भी था, रेसेसिव जिसको कहते हो, है ना। अब उसके बाद भी तुम लोग ऑप्शन हमको बता रहे हो मैम पी के यू है, पी के यू है, फिनाइल कीटोनुरिया कहाँ से आया, कहाँ से आया फिनाइल कीटोनुरिया? फिनाइल कीटोनुरिया कौन सा बीमारी है? फिनाइल कीटोनुरिया जो पीकेयू वाला है बेटा, फिनाइल एनेलिन की मात्रा बढ़ जा रही थी, याद है ना, उसको टायरोसिन में बदलना था, नहीं बदल पा रहे थे, क्योंकि फिनाइल एनेलिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम मेरे बॉडी में बन ही नहीं रहा है, बदल नहीं पा रहे हैं, उससे फिनाइल पिरुविक एसिड बदल जा रहा है, जिससे मेंटल एबिलिटी कम हो जा रही है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पा रहा है, फिल्टर हो नहीं पा रहा है, मेरा किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये वाला बीमारी था जो कि आउटोजोमल है, एकदम याद रखना, आउटोजोमल है, पीकेयू आउटोजोमल है। आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर में 2 एगो सेक्स क्रोमोसोम पे आधारित है, दोनों एक जैसा है, एक्स लिंक्ड भी है और प्रभावी भी है, एगो हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद भी एक दूसरे को गुदगुदी करेंगे हम, नीचे में हाथ हम लोग मिलाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये तो जवाब दोगे, अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे। आए बी, कई जीन एक लक्षण, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है, मनुष्यों में त्वचा का रंग किस तरह का फिनोटाइप, किसका उदाहरण है त्वचा का रंग? बहुजीनी वंशागति है ना, बहुत सारा जीन मिल करके एक ही गो लक्षण दिखा रहा है, बॉडी का कलर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन तो तुम लोग बनाओगे। ए बी रक्त समूह वाला पुरुष, सुनो, एगो लड़का है, एगो पिता है, उनका रक्त समूह है ए बी, उनका बॉडी का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? ए बी है। ओ रक्त समूह वाली महिला, यानी उसकी पत्नी ओ रक्त समूह वाली है, उसको वो विवाह कर लेता है, दोनों आपस में, हाँ पति पत्नी है, और उनके बच्चे का कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता है, कौन सा रक्त समूह उसके बच्चे में नहीं आ सकता है, ये बताओ, ये कंडीशन कौन सा होगा? ए नहीं बन सकता है, बी नहीं बन सकता है, ए बी ओ, बी नहीं बन सकता है, ओ नहीं बन सकता है, करो निकालो। पिता का क्या है ब्लड ग्रुप? ए बी। माता का क्या है? ओ है ना, तो दोनों का जीनोटाइप निकलेगा, निकलेगा ना। अब दोनों का जीनोटाइप जब हम निकालेंगे, दोनों को क्रॉस करवाएंगे आपस में और देखेंगे कि किस किस तरह का बच्चा बन सकता है और किस तरह का बच्चा नहीं बन सकता है। हम करवा के दिखा देते हैं, तुम लोग को कोढ़ी पनी छाया हुआ है तो हम क्या करें। देखो हम करवा रहे हैं, देखना, देखो बोलोगे पिता का ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा? ए बी है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले का अगर हम जीनोटाइप निकालें तो क्या हो जाएगा? आई ए आई बी होगा, होगा रे। मम्मी का क्या है?
ओ है, ओ वाले का जीनोटाइप निकाले तो क्या निकलेगा? छोटी आई, छोटी आई, आई आई नहीं करोगे, छोटी आई, छोटी आई। अभी दोनों का आपस में क्रॉस करवा दे, क्रॉस करवाते हैं। देखो क्रॉस करवाने के लिए हम लोग पुनेट वर्ग बनाते हैं ना। चलो ऊपर में लिखते हैं पापा को, आई ए, आई बी, इधर लिख दिए मम्मी को। अब क्रॉस करवाओ, इसको इससे क्रॉस करवाओ, क्या हो जाएगा? आई ए छोटी आई, इसको इससे करवाओगे क्या होगा? आई बी छोटी आई, इसको इससे करवाओ, आई ए छोटी आई, इसको करवाओ आई बी छोटी आई। क्या क्या हो सकता है बेटा देखो तो, ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, बी आएगा। तो ब्लड ग्रुप यहाँ ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता है बेटा? ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ए भी तो आएगा ही, जब ए भी आ रहा है तो क्या नहीं आएगा? ओ नहीं आएगा। अब ओ नहीं आएगा मतलब ओ पे आप कट्टम कुट्टी करोगे ना कि भाई ओ नहीं आ सकता है किसी भी तरह से, क्योंकि ओ हमेशा क्या है? रिसेसिव है। यहाँ डबल डोमिनेंट आ गया साथ में, ए भी क्या है? डबल डोमिनेंट है ना। डबल डोमिनेंट आएगा तो रिसेसिव वाले को दिखने देगा किसी भी कीमत पे? बोले दिखने ही नहीं देगा ऐसे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट। टेस्ट क्रॉस हम किसी लिए करते हैं? जीनोटाइप जानने के लिए, फिनोटाइप जानने के लिए, उत्परिवर्तन जानने के लिए, सहलग्नता जानने के लिए। जीनोटाइप जानने के लिए, याद रखना टेस्ट क्रॉस हम करते हैं जीनोटाइप जानने के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तनकारी है? यहाँ म्यूटाजेन है, तो म्यूटाजेन हम किसको कहेंगे बताओ? सब है, ऑल ऑफ दिस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? दो विपरीत लक्षणों वाले दो जनकों के बीच क्रॉस को क्या कहा जाता है? दो विपरीत लक्षण वाले हैं, हाँ कितना? दो विपरीत लक्षण वाले आपस में दो जनकों के बीच क्रॉस को हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड? क्या? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड। दो लक्षण है बेटा, दो लक्षण, दो लक्षण दो जनक, याद रखना दो लक्षण दो जनक आपस में हम क्रॉस करवा दिए तो कैसा क्रॉस होगा? डाइहाइब्रिड। अभी तो बहुत सारा बच्चा हमको ऐसे देख रहा है, करवा क्या रही है ये? हमको समझ में काहे नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में घुस काहे नहीं रहा है। जैसे कि इसको देख लो, ये हमको ऐसे देख रही है, वो ऐसे देख रही है, ये करवा क्या रही है? बस खाली अटेंड कर लो क्लास, काम खत्म है। जो सब बोले वही बोल देना है, साथ में मिला के बोल देना। सब बोल रहा है मोनोहाइब्रिड, हाँ मैम मोनोहाइब्रिड है। डाइहाइब्रिड बोल रहा है, हाँ मैम डाइहाइब्रिड है। समझना नहीं है कि डाइहाइब्रिड क्यों है, मोनोहाइब्रिड क्यों है। साफ लिखा है बेटा क्वेश्चन में, दो विपरीत लक्षण, दो विपरीत लक्षण है, दो जनक है, आपस में क्रॉस करवाए, डाइहाइब्रिड है, द्विसंकरण क्रॉस है ना। नेक्स्ट क्या है? मेंडल का प्रभाविता का नियम किस पर लागू नहीं होता है? बताओ, मेंडल का प्रभाविता का नियम किस पर लागू नहीं होता है? क्या अपूर्ण प्रभाविता है, प्रभाविता, ए भी दोनों है, कोई नहीं है? बहुत सुंदर, ऐसे सोचो, ऐसे एकदम कितना सुंदर सोच रहे हो। आए अपूर्ण सॉरी प्रभाविता के नियम पर हम लोग कितना अपवाद पढ़े थे मेंडल का? 5 अपवाद पढ़े थे, है ना? 5 अपवाद पढ़े थे। बताओ, मैं फिंगर पे काउंट करवाओ, फिंगर पे काउंट करवाओगे। पहला अपवाद बताओ, बोलो रे, मुंह खोलो रे, बोलो। अपूर्ण प्रभाविता है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। तीसरा मल्टीपल एलिज्म, बहु अलील। हाँ चौथा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, बहुजीनी प्रभाविता, पॉलियोट्रॉपी, बहु प्रभाविता। 5 था, 5 में से 2 को दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा ना, ए और बी दोनों। ऐसे बोलोगे, ए और बी दोनों। हाँ बोलो। क्वेश्चन हम गलत पढ़े क्या रे? मेंडल का प्रभाविता का नियम किस पर लागू नहीं होता है? सही क्वेश्चन पढ़े हैं नूनू। अपूर्ण प्रभाविता पे भी लागू नहीं होता है, सह प्रभाविता पे भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में कितने सहलग्नता समूह मौजूद हैं?
देखो ड्रोसोफिला का सहलग्नता समूह, इसका आंसर अब भी हमको डाउटफुल है, हम आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। वैसे याद रखना अपने अपने ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, 4 पेयर है, हम पढ़ा चुके हैं। कितना क्रोमोसोम है? टोटल 8 क्रोमोसोम है। आप पेयर बना दे तो कितना बनेगा? 4 पेयर बनेगा। और सहलग्न ग्रुप कितना है इस पे हमको डाउट है, हम कल आप लोग को बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विसंकर अनुपात को दर्शाता है? इसमें से द्विसंकर अनुपात कौन सा है? 9:3:1, सॉरी 3:3:1। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, डीएनए की संरचना का प्रस्ताव किसने प्रतिपादित किया? डीएनए की संरचना वैसे ये अगले चैप्टर से है, याद रखना। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक दिए हैं। कौन दिए हैं? वाटसन और क्रिक दिए। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डीएनए की संरचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतानों में किसके माध्यम से जाता है? बेशक आप लोग जानते हो, बताओ। भोजन के माध्यम से रे किसके माध्यम से? हाँ, गैमेट के माध्यम से, क्रोमोसोम के सॉरी युग्मक के माध्यम से, है ना। मम्मी अपना युग्मक किसके माध्यम से भेजती है? सॉरी क्रोमोसोम किसके माध्यम से भेजती है? अंडाणु के माध्यम से। अब पापा शुक्राणु के माध्यम से। तो ये जो है गैमेट भेज लेके जाएगा बेटा। एक अलील, अलील समझ रहे हो आप लोग? एक अलील है, किस तरह का है? जीन का एक प्रकार है, जीन का वैकल्पिक रूप है, एक गुणसूत्र है, एक प्रोटीन है। क्या है? जीन का एक वैकल्पिक प्रकार है। क्या बोलोगे? जीन का एक वैकल्पिक प्रकार है अलील। नेक्स्ट है, किस सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है? याद रखना, डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में हम लोग पढ़े थे ना, डाउन सिंड्रोम जिसको होगा उसका फेस चपटा है, हाँ फेस चपटा सा, जी निकला हुआ सा, मुंह गोल सा, ऐसा वाला जो होगा तो उसको हम लोग मंगोलिज्म डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो फेस है ना वो थोड़ा मंगोलियन जैसा लगने लगता है, इस वजह से। नेक्स्ट देखो क्या है, विषम युग्मजी स्थित है। विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस, इसमें से कौन हेट्रोजाइगस है? नूनू बताओ। सी नंबर हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रो है। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? कौन सा इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है? हीमोफीलिया। नाम याद किए हो सब लोग? कौन कौन सा नाम है बताओ? मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन सा नाम है? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया। ठीक है, यू सिस्टिक फिब्रोसिस भी है, लेकिन आपके बुक में यही 5 है। ओके, चलो नेक्स्ट एकदम लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तुम लोग बताओगे। हाँ, क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। अब 50 क्वेश्चन हम तुम लोग को डील करवाए, हम थक गए। तुम लोग को 50 क्वेश्चन अभी हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं, तुम लोग कल पढ़ के आओगे, परसों तरसों चरसों के अंदर में हम टेस्ट ले लेंगे इस 50 का। ओके, रिजल्ट भी दे देंगे, रिजल्ट तुरंत दे देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग के साथ हम चेक करेंगे। हाँ, इसी 50 का होगा, इसी 50 में से 25 देंगे बेटा। वो पिछले वाले का थोड़ा सा भूल जाओ, क्या है कि पिछले वाले का